विधाता के डायरेक्टर सुभाष घई को आखिर दोस्तों कौन नहीं जानता। विधाता फिल्म के फैंस उनसे विधाता के सीक्वल यानी कि विधाता 2 की काफी मांग कर रहे हैं। उनकी जानी मानी फिल्म विधाता को दर्शकों का खूब प्यार मिला था और खूब सराहना भी मिली थी। दोस्तों उनके साथ हुए एक इंटरव्यू में उनसे हुई बातों को आज हम जानेंगे। जब ये इंटरव्यू हुआ तब भी बात करने में वो काफी ज्यादा अच्छे मूड में थे और उन्होंने काफी खुलकर बात की थी। पहले उन्होंने अपने स्क्रिप्ट राइटिंग की बात से शुरू किया और कहा, मेरी कहानी आपके साथ शुरू होती है जब कालीचरण सिनेमा घरों में उतरती है। ये मेरे दोस्तों के साथ मेरी पहली यात्रा थी। मेरी स्तुति क्यों करें, मैं आपको उस फिल्म के बारे में एक खास बात बताता हूँ। हाँ, मैंने कालीचरण की पटकथा संवादों के साथ लिखी थी, लेकिन जब मुझे इसे निर्देशित करने की पेशकश की गई तो मैंने जाकर 2 और संवाद लेखकों के लिए कहा, मुझे अपने आसपास कुछ लेखकों की आवश्यकता होती है। एक सवाल में सुभाष घई से पूछा गया कि आपने हमेशा बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। सुभाष घई ने बताया कि कर्ज में टीना मुनीम नई थी, कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा नए थे, ऋषि एक स्टार थे। जब मैंने उनके साथ कर्ज में शुरुआत की थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो स्टार के रूप में बोर्ड पर आएंगे या फिर एक अभिनेता के रूप में। उन्होंने मुझसे कहा कि वो स्क्रिप्ट सुनना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो उस फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करेंगे। यहाँ तक कि विधाता में भी कोई स्टार नहीं था। संजय दत्त की रॉकी रिलीज भी नहीं हुई थी कि मैंने उन्हें विधाता के लिए कास्ट किया था। दिलीप कुमार उन दिनों फिल्में कम ही कर रहे थे। मैंने गुलशन राय से कहा कि मुझे 2 बड़े सितारों की नहीं, बस दिलीप साहब और संजू की जरूरत है। क्या मैंने हीरो में कोई स्टार लिया? विधाता में दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कपूर स्टार थे। सुभाष घई ने कहा, फॉलोअर्स के बेस पर सेलेक्ट होते हैं न्यू स्टार्स। उन्होंने कहा, अगर बच्चा अपने माता पिता को सिखाना शुरू कर दे कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए तो वो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ की तारीफ कर रहा है और दूसरा बेवकूफ खुश हो रहा है। जैसे कि नई जनरेशन के अभिनेताओं को इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर कास्ट किया जा रहा है। ये सही है। कई न्यू कमर्स ने हमें बताया कि उन्हें ऐसे ही कास्ट किया जाता है। कुछ समय पहले मैंने एक फिल्म 36 फार्म हाउस की थी। अभिनेताओं ने मुझे अपने फॉलोअर्स की संख्या के बारे में बताना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है, लेकिन आप निश्चित रूप से किसी के व्यक्तित्व और अभिनय प्रतिभा को उसके इंस्टाग्राम फॉलोइंग के आधार पर तय नहीं कर सकते। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही गलत है जो उनको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के आधार पर कास्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात आई फीस की, जिस पर कहा गया कि ज्यादातर टीवी कलाकार स्टार क्यों नहीं बनते, उनका व्यक्तित्व अलग है, उनकी दुनिया अलग है। हमें ये समझने की जरूरत है कि वास्तव में सिनेमा का माध्यम क्या है। रंगमंच अभिनेता का माध्यम है, फिल्म निर्देशक का माध्यम है। आज के अभिनेता बहुत अधिक फीस की मांग कर रहे हैं। निर्माता उनकी मांगों के आगे झुक रहे हैं। ये उस शिक्षक की तरह है जो अपने छात्र से फीस मांगता है इससे पहले कि शिक्षक उसे बताए कि उसे क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिल्म का कैनवस बहुत बड़ा था जब सुभाष घई ने इसे डायरेक्ट किया था। सिनेमा यही है। आपको मोशन पिक्चर्स के व्याकरण को स्टिफ रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। सुभाष घई बोले, मैंने कभी मोबाइल फोन के लिए चित्र नहीं बनाए। क्या आप आज के युवा निर्देशकों को बताते हैं कि कौन गलत कर रहा है? मैं उन्हें क्यों बताऊं? ये कुछ व्यक्तित्व निर्णय है जो वे जीवन में ले लेते हैं। सुभाष घई का कहना है कि आज के बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक का सम्मान करते हैं। 90 के दशक के अभिनेता अभी भी कहानी के महत्व को समझते हैं, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो या आमिर। वो चाहते हैं कि काम अच्छे से अच्छा हो और वो जानते हैं कि पैसा उनके पीछे पीछे आएगा। लेकिन आज की पीढ़ी चाहती है कि पैसा पहले आए। उन्हें बस अपनी निजी ब्रांडिंग और फीस की चिंता है। उन्हें लगता है कि वो बड़े ब्रांड बन गए हैं। वो एक ऐसे दल से घिरे हुए हैं जो उन्हें दाएं और बाएं देखने के लिए नहीं कहता है। वे दिन गए जब अभिनेता 2 दिनों तक सोते नहीं थे अगर उनके पास एक चुनौतीपूर्ण दृश्य आ रहा है तो। लेकिन आजकल के कलाकार कमर्शियल आने पर फिल्म को 2 से 3 दिनों के लिए बीच में ही छोड़ देते हैं। वो इसे शूट करते हैं और फिर एक अंतराल के बाद सेट पर लौट आते हैं और वो एक डिस्कनेक्ट को प्रेरित करता है। सुभाष घई ने बात की, एडवर्टीजमेंट की और कहा, क्या आपने कभी राजेश खन्ना या अनिल कपूर के बारे में सुना है जब वो विज्ञापन करते थे? आप थिएटर से घर आओ तो अभिनेता पोस्टर पर तेल बेच रहा है। आपको आश्चर्य होने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ जब आपने उसे बड़े पर्दे पर देशभक्ति के बारे में बात करते देखा। ये लोग लगातार टीवी पर उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये आसान पहुंच पूरी चीज को पतला कर देती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वे वास्तव में अति उजागर हैं। मैं इसके बजाय कोर के संपर्क में कहूंगा। आप
जानते ही होंगे कि आज के अभिनेता अपने समकक्षों के साथ मुश्किल से ही काम करते हैं। डायरेक्टर से विधाता 2 के लिए पूछा गया कि क्या आज मल्टी स्टारर फिल्में बन सकती हैं, तब उन्होंने कहा कि शायद, पर अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि न्यू स्टार्स के साथ काम करना और उन्हें उस कैरेक्टर में ढाल पाना शायद थोड़ा मुश्किल पड़े। देखते हैं दोस्तों कि अब सुभाष घई विधाता 2 को हमारे सामने बड़े पर्दे पर कब तक लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।